हेलो दोस्तों, मैं हर्ष गौतम, फॉर्मर इंडिया अंडर 19 और बीसीसीआई लेवल 1 कोच। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स क्रिकेट इंडिया में स्वागत करता हूं। देखो, सबसे पहला जो काम होता है, हम कभी भी क्रिकेट एकेडमी के अंदर कहीं भी आते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बैट ग्रिप। बैटिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक मेथड होना चाहिए, आपकी बैट ग्रिप। ठीक है, बैट ग्रिप में हमेशा एक चीज़ याद रखो कि एक तो आपके हमेशा दोनों हाथ नज़दीक होने चाहिए। बैट जब भी हम होल्ड करेंगे तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, ये गैप है, ये दोनों हाथ हमेशा साथ होंगे। ठीक है, और बहुत से बच्चे और आप लोग भी पूछते हो कि यहाँ से कितना दूर हमने बैट को होल्ड करना है। ठीक है, हमेशा जब हम बैट, हमारा जो वी बनता है, हमने 2 फिंगर की दूरी मिनिमम होनी चाहिए। देख रहे हैं, अब आप रोज़ आएंगे 2 फिंगर्स नापेंगे तो नहीं, लेकिन हमेशा अपने बैट में आप घर पर ही इसको मार्क कर लें। समझ आ गया? मार्क हो गया। और जब भी हमारा वी बनेगा, कम से कम इतनी दूरी पर ही हमने बैट को होल्ड करना है। समझ आया? ये बैट ग्रिप आपकी रहेगी, दोनों हाथ, बोथ हैंड टुगेदर, वी और अवे फ्रॉम गैप ऑफ 2 फिंगर्स। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अपने अपने बैट में सभी लोग इस मार्क को लगा लेंगे आज घर जाकर। ठीक है बेटा? और बाकी ये आपका बैट ग्रिप का है, इसको कोई भी बच्चा, कल से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आएगा, बैट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सीधा। वेट करो, कैसे आप ड्राइव खेल रहे हैं? पास आओ, टैप करो बैट। क्या आपको मैंने उस दिन बैट ग्रिप बताई थी? सर, क्या बताया था मैंने बैट ग्रिप में? सर मतलब कि जो मैं ऐसे बैट पकड़ना से नहीं, यहाँ पे वी बनना चाहिए। क्या अब आपका वी बन रहा है जो अब आप बैटिंग कर रहे थे? करो, चेक करो, मुझे चेक करके बताओ। अब चेक करो, आपका वी बन रहा है? कहाँ बन रहा है? देखो, टैप करो बैट, अब चेक करो कहाँ बन रहा है। इज इट वी? बनाओ, पहले वी बनाओ। ठीक है, ठीक है, उठाओ पहले राइट हैंड से। हाँ, ठीक है, अब वी है। आपने बैट उठाया कैसे और हाथ को फिर आपने एडजस्ट वैसे ही कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ? कितना टाइम हो गया आपको एकेडमी आते आते? सर 1 मंथ होने वाला हैं? है। 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ होने वाला है। आपको इतने टाइम पहले मैंने बताया था ना कि बैट ग्रिप, जब तक आप अच्छे से बैट नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? सीखने के लिए आ रहे हैं ना आप क्रिकेट। क्रिकेट इतना इजी गेम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ आते हैं गर्मी में, धूप में, 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में क्रिकेटर्स मेहनत करते हैं। आप लोग भी इसीलिए आते हैं ना। लेकिन आकर के अगर हम नॉर्मल वे में ही क्रिकेट खेलते रहेंगे तो आप में और जो कॉलोनी के अंदर क्रिकेट खेलते हैं उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? जब हम कोई चीज़ सीखने आए हैं तो उस चीज़ को हमने गेन करना है। ठीक है, और जो ड्रिल्स होती हैं हो सकता है वो बोरिंग हो, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। बैट ग्रिप जो मैंने बताई थी वो आपने अभी उधर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसके बाद जाने से पहले मेरे को करके दिखानी है। जाओ, उधर जाओ। एक तो बैट ग्रिप है इसमें, और चालू है, करूं? देखो, सबसे पहले
पहला जो काम होता है, हम कभी भी क्रिकेट एकेडमी के अंदर कहीं भी आते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बैट ग्रिप। बैटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक मेथड होना चाहिए, आपकी बैट ग्रिप। ठीक है, बैट ग्रिप में हमेशा एक चीज़ याद रखो कि एक तो आपके हमेशा दोनों हाथ नज़दीक होने चाहिए। बैट जब भी हम होल्ड करेंगे तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, ये गैप है, ये दोनों हाथ हमेशा साथ होंगे। ठीक है, और बहुत से बच्चे और आप लोग भी पूछते हो कि यहाँ से कितना दूर हमने बैट को होल्ड करना है। ठीक है, हमेशा जब हम बैट, हमारा जो वी बनता है, हमने 2 फिंगर की दूरी मिनिमम होनी चाहिए। देख रहे हैं, अब आप रोज़ आएंगे 2 फिंगर्स नापेंगे तो नहीं, लेकिन हमेशा अपने बैट में आप घर पर ही इसको मार्क कर लें। समझ आ गया? मार्क हो गया। और जब भी हमारा वी बनेगा, कम से कम इतनी दूरी पर ही हमने बैट को होल्ड करना है। समझ आया? ये बैट ग्रिप आपकी रहेगी, दोनों हाथ, बोथ हैंड टुगेदर, वी और अवे फ्रॉम गैप ऑफ 2 फिंगर्स। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अपने अपने बैट में सभी लोग इस मार्क को लगा लेंगे आज घर जाकर। ठीक है बेटा? और बाकी ये आपका बैट ग्रिप का है, इसको कोई भी बच्चा, कल से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ठीक है बेटा? चलो बाय। लो बैट, जाओ, जिनके पेरेंट आ गए हैं जा सकते हैं। कैसे खड़े होना होता है? कैसे खड़े होना होता है? कितने दिन हो गए आपको मैंने बताते बताते आप लोगों को? आप लोग नेट्स के अंदर कोई वैसे जैसे चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, कोई नहीं करता कुछ भी। आप लोग आते हो, फिर से लाफे मारते हो, उठा करके बस हवा में मारने आते हैं आप लोगों को। नेट टपता नहीं है। आओ इधर आओ अर्नव, इधर आओ, पास आओ। अब बैट लाओ, मुझे दो। यहाँ आओ सारे, छोटे वाले सारे आओ आगे। और जो चीज़ मैं आज बताऊँगा बड़े ध्यान से सुननी है और उसको हमेशा याद रखना है। आपने भी अर्नव, आज आप फर्स्ट सेकंड डे है आपका भी। कल से मैंने अगर नेट के अंदर किसी को भी देख लिया ना कि अपनी मर्ज़ी से आपने बैट ग्रिप पकड़ी हुई है, अपनी मर्ज़ी से आपने बैट होल्ड किया हुआ है, देखो जिस एज में आप लोग हो ना, उस एज के अंदर हम बेसिक्स को फॉलो कर सकते हैं। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तब की बात एक और होती है, फिर हम बेसिक्स को के नज़दीक नहीं लेके जाते उनको, फिर सिर्फ हम आउटपुट पर जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है, हम जितना बेसिक्स के नज़दीक रहेंगे उतनी अच्छी हमारी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और उतने अच्छे हम प्लेयर बन पाएंगे। समझ आया? जो बैट पकड़ने का प्रॉपर तरीका है, मुझे ये वाला बैट दो, बड़ा वाला। हमेशा जो आपकी बैट जब हम पकड़ते हैं तो जो हमारा बॉटम हैंड है ना, जो राइट हैंड होता है, नीचे वाला हाथ जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम हैंड। ठीक है, उसकी ये जो बैट की स्प्लाइस आ रही है, ये आपका वी बनना चाहिए। बन रहा है वी? यस सर। आप यहाँ तो पकड़ते हैं, लेकिन जब बॉलर डालने लगता है या आप नेट के अंदर बैटिंग कर रहे होते हैं, आपका फिर हाथ ऐसे हो जाता है। रोज़ होता है ना ऐसा ही? क्यों? फिर कैसे होना चाहिए वी? ऐसे होना चाहिए वी। सर मैं देखता हूँ। और हमेशा दोनों हाथ आपके नज़दीक होने चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि आपने दूर दूर कर लिए। समझ रहे हैं? ये रॉन्ग है। दोनों हाथ आपके हमेशा साथ होंगे। ठीक है? और जब हम बैट पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे,
तो दोनों हाथ, बोथ हैंड्स शुड बी टुगेदर, और आपका ये इस थंब का और इस फिंगर का वी बनना चाहिए। ऐसे ही लेफ्ट हैंड, इसका भी वी बनना चाहिए। समझ आया? ऐसे नहीं पकड़ना, दोनों हाथ एक साथ रहेंगे और दोनों हाथों का आपका वी बनना चाहिए। समझ आया? और जब हम बैट टैप करते हैं और होल्ड करते हैं, हमारी कभी भी पैड के जो फ्लैप्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हमारी जो जूते की टो है उससे आगे नहीं जाने चाहिए। जितना कंफर्ट है इतना ही कंफर्ट है। हाँ जी, देखो स्टांस मीन्स वो है जब हम बैटिंग करने के लिए आते हैं, जितना कंफर्टेबल आपका स्टांस होगा, थकान से बचने वाला स्टांस होगा, उतनी लंबी आप बैटिंग कर पाएंगे। हाँ जी, आप अगर ज़्यादा बेंड हो जाएंगे तो उसमें आपके ग्लूट्स थकेंगे, आपकी बॉडी थकेगी। जितना कंफर्टेबल स्टांस होगा उतनी ज़्यादा देर आप बैटिंग कर पाएंगे। कम थकान होगी तो ज़्यादा देर बैटिंग कर पाएंगे ना, एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है? जब हम टैप करेंगे हमेशा देखो, बहुत से बैट्समैन पीछे भी टैप करते हैं और अंदर भी टैप करते हैं। सर मैं जूते के पास रखते हैं आपके। ठीक है, पीछे भी टैप करते हैं, अंदर भी टैप करते हैं। कोई भी पीछे या अंदर वाली जो टैपिंग है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। ना तो पीछे वाली गलत है ना अंदर वाली गलत है, ये दोनों एक एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है? जिसको अभी इनिशियल स्टेज पर जिस चीज़ में जो कंफर्टेबल है, पीछे टैप करने में या अंदर टैप करने में, आपने वो ही करना है। ठीक है? मेन चीज़ है हमारी बैट ग्रिप, बैट होल्डिंग पोजीशन, स्टांस, बैक लिफ्ट और हेड किधर हमारा जा रहा है, हेड गिर तो नहीं रहा किसी का भी। और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स खेलने की सीधे बैट से। प्ले विद स्ट्रेट बैट। सर मैं जो ड्राइव मारा तो मेरे से ऐसे हो गया। हेड आपका पहले ही ऊपर चला जाएगा तो फिर बॉल भी वहीं जाएगी। हेड इज़ द हैवीएस्ट पार्ट। सर जो है हमारा शरीर का सबसे भारी हिस्सा होता है, वो जहाँ जाएगा बॉडी अपने आप वहाँ जाएगी। समझ आ रहा है? ये लो, सब लोग मेरे को बैट ग्रिप करके दिखाओ। ठीक है? ठीक है, ये परफेक्ट है, लेकिन ये फिर डेली करना है। ठीक है? डेली। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप कि आज आप मेरे सामने ठीक कर रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे फिर आकर के आपने बैट जो है गलत वे में पकड़ लिया।